हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द रोज़ प्लांट है जिसका आईडी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो रोज़ प्लांट है ये प्लांट की हाइट बढ़ चुकी है अराउंड 6.5 फीट तक। अब इतना बड़ा और लंबा रोज़ प्लांट मुझे नहीं चाहिए। ये एक्चुअली जो वैरायटी है ये सेम वैरायटी ये भी है। जैसे कि देख रहे हो ये वैरायटी शॉर्ट है और ज़्यादा फैली हुई है, जबकि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट लंबा हो रहा है, ज़्यादा फैल नहीं रहा। तो मुझे इसकी प्रूनिंग करनी होगी। तो टेम्परेचर अभी मेरे यहाँ है 32 डिग्रीज़, रात का टेम्परेचर है 20 डिग्री, और ऐसे में मैं ये रोज़ प्लांट को प्रून करूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैं आप सबको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपके प्लांट छोटे हैं और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि प्लांट को कैसे बचाया जा सकता है, तो बाद में आप प्लीज़ ये टेम्परेचर में प्रूनिंग मत करिएगा। लेकिन मैं करने वाला हूँ ये टेम्परेचर पे प्रूनिंग, और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान दूंगा जब मैं अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करने वाला होऊंगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट लगा हुआ है ये कोकोपीट में लगा हुआ है। जैसे कि देख रहे हो यहाँ से इसकी एक बेजल शूट डेवलप हो रही है, तो इसको बेजल को मैं ग्रो होने दूंगा। सेंटर वाली जो ब्रांचेस है वहाँ से मैंने बहुत सारी ऐसी जो पतली पतली बीच बीच में ब्रांचेस थी वो मैंने हटा दी थी, बहुत पहले ही हटा दी थी। लेकिन अब मैं ये प्लांट को एक सही शेप देना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे से ये सभी हेल्दी और मोटी शूट्स है। अब इसके ऊपर से मुझे प्लांट के ऊपर थोड़ी सी और मोटी और हेल्दी शूट्स लेनी है। ये स्टेम अगर हम देखेंगे, ये स्टेम भी बहुत अच्छी और मोटी हेल्दी शूट्स प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो थिकनेस देख रहे हो ये स्टेम की थिकनेस ये स्टेम से ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे आप कंपैरिजन कर लो ध्यान से, ये स्टेम पतली है और यहाँ से जो स्टेम निकल रही है वो एक मोटी स्टेम निकल रही है। तो ये एक इंडिकेशन है कि प्लांट मोटी स्टेम निकालने के लिए अभी सक्षम है, यानी कि वो आराम से मोटी स्टेम मुझे दे सकता है। लेकिन मुझे प्रूनिंग करनी है। अब जैसे कि देख रहे हो, प्रूनिंग में वही स्टेम के ऊपर करने वाला हूँ जिसके ऊपर फ्लावर बड तैयार हो चुका है या तो फ्लावर खिल के ख़त्म हो चुका है। अगर स्टेम के ऊपर कोई भी फ्लावर अभी तक लगा नहीं है, या तो वो कच्चा है, या कच्चे का मतलब ग्रीन कलर का है, उसके फ्लावर्स के पेटल शो नहीं हो रहे, तो बाद में वो स्टेम को आप कट मत करिएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं ये स्टेम को कट करने वाला हूँ नीचे से 2 नोड एरियाज छोड़ के, ये 1 और ये 2। दूसरा नोड एरिया में छोड़ूंगा, यहाँ से मैं कट कर दिया। अब एग्जैक्टली मैंने यहाँ से इसलिए कट किया क्योंकि यहाँ से एक नई शूट बाहर की साइड निकलेगी, यानी कि प्लांट के अंदर फैलाव आएगा। तो ये स्टेम मैंने छोटी कर दी जिसके ऊपर फ्लावर बड्स लगे हुए थे। अब दूसरी स्टेम की तरफ जाते हैं। ये जो स्टेम देख रहे हैं ये स्टेम भी मोटी है, इक्वल साइज़ की है, जितनी ये है उतनी ही ये है। तो इसको मैं दोनों एरियाज़ के पास से कट कर दूंगा। तो जैसे कि 1 और 2 दोनों एरियाज़ के पास से मैंने कट कर लिया। अब ये स्टेम के पास हम जाएंगे, देखते हैं ये स्टेम कहाँ तक ग्रो हुई है। मैंने आगे यहाँ से एक केबल टाई से उसको बांधा हुआ है, तो केबल टाई मैं हटा दूंगा। चलो ये स्टेम ही ले लेता हूँ। तो ये एक मोटी स्टेम है, इसके ऊपर भी एक हेल्दी स्टेम निकल रही है, यहाँ पे फ्लावर बड एक डेवलप हो चुका है। तो इसको भी मैं 2 नोड एरियाज़ 1 और 2 नोड एरियाज़ के पास से मैं कट करने वाला हूँ। तो ये स्टेम भी छोटी हो गई। अब ये स्टेम की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ से निकल रही है, और जैसे कि आप देख रहे हो ये स्टेम भी पतली स्टेम है। ये स्टेम को अगर आप देखोगे और ये स्टेम को देखोगे, दोनों की जो मोटाई है वो सेम है, और ऊपर एक फ्लावर इसका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे भी मैं 2 नोड एरियाज छोड़ दूंगा, जैसे कि 1 और 2 नोड एरियाज छोड़ के मैंने ये स्टेम को भी कट कर लिया। अब ये स्टेम की बात करूँगा, यहाँ पे एक डाइवर्जन आता है, एक डाइवर्जन यहाँ पे जा रहा है जैसे कि देख रहे हो, और सीधा यहाँ पे एक फ्लावर बड तैयार हो रहा है। दूसरा डाइवर्जन जो मोटी स्टेम है वो यहाँ पे जा रहा है, अभी हमने वो स्टेम को कट किया था। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइधर हम ये स्टेम को रखिए या तो ये स्टेम को रखें, या तो दोनों को रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जितनी हेल्दी और मोटी स्टेम रहेगी, आपके प्लांट के ऊपर जो भी नई स्टेम निकलेगी वो भी हेल्दी निकलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो पतली स्टेम है उसको मैं हटा दूंगा। तो मैंने पतली वाली जो स्टेम है उसको हटा दी, मोटी वाली स्टेम को मैं रखा है, और यहाँ से जो नई स्टेम निकलेगी वो भी मोटी ही निकलेगी। अब बची ये वाली स्टेम, इसका क्या करना है, जैसे कि देख रहे हो ये बहुत अच्छा मोटा स्टेम है,
उसके साथ यहाँ पे भी एक मोटी स्टेम जा रही है और यहाँ पे छोटी छोटी दूसरे नोड एरियाज डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेम देख रही है पतली है, तो इसके ऊपर भी रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको सीधा यहाँ से ही कट कर लूँ। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैंने प्लांट की प्रूनिंग कर ली। अभी जो प्लांट की हाइट है वो हाइट अराउंड 4 फीट के आसपास हो चुकी है। तो 6.5 से लेके 4 फीट के आसपास मैंने प्लांट की स्टेम कर ली है। और ये जो बेजल निकलेगी, ये बेजल एक और स्टेम प्रोड्यूस करेगी, मेरा प्लांट धीरे धीरे घना होता जाएगा। अब जनरली एक कॉन्सेप्ट था कि जो भी हमें क्रॉस स्टेम है वो कट कर लेनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है जो स्टेम की थिकनेस का, तो वो फॉलो मैंने किया है। और यहाँ से जो केबल टाई थी वो मैं हटा दूंगा। अब केबल टाई की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लांट छोटा हो चुका है। तो ये हिसाब से पूरी मैंने प्लांट की प्रूनिंग कर ली है। ध्यान क्या रखना है, कुछ भी ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र अभी देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्लांट के नोड एरियाज़ और स्टेम डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसके अंदर 1261 और 0050 शुरू कर लूँगा और बाद में नीचे से इसकी जो बेजल है उसको भी डेवलप होने दूंगा, प्लांट को ग्रो होने दूंगा। नॉर्मल शावरिंग और वाटरिंग करूँगा, प्लांट के ऊपर बहुत जल्दी न्यू शूट्स डेवलप हो जाएगी, क्योंकि प्लांट के पास रूट सिस्टम बहुत अच्छे मौजूद है अभी। तो ये हिसाब से मैंने प्लांट की पूरी तरह प्रूनिंग कर ली है। तो ये एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। तिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।